सो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये कि विड्थ ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स पेरेंट्स। ठीक है, मतलब हमने अगर उसको विड्थ नहीं दिया, हेलो हमने यहाँ पे हमने विड्थ अप्लाई किया है किसी को सर नहीं, राइट। अगर हमने किसी एलिमेंट को विड्थ अप्लाई नहीं किया तो ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट होता है उसका विड्थ हमेशा होगा उसके पेरेंट के। ठीक है, मतलब मार्जिन वगैरह सब छोड़, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द इनलाइन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा? कंटेंट प्लस पैडिंग बॉर्डर, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर। मतलब इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं इसको? बॉर्डर बॉक्स, राइट। अब सेकंड पॉइंट हमने देखा कि हमने मार्जिन अप्लाई, राइट, हमने दोनों को मार्जिन अप्लाई किया। यहाँ पे स्केट करके क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, राइट। पैराग्राफ को आपको मार्जिन दिख रहा है चारों तरफ से, राइट, ऑरेंज कलर आपको चारों तरफ से दिख रहा है, बट जो स्पैन है वहां पे क्या हो रहा है? लेफ्ट एंड राइट ओनली, लेफ्ट एंड राइट, राइट। टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा है, यस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं और एक स्पैन ऐड करता हूँ, ठीक है। हमने दो पैराग्राफ और दो स्पैन ऐड किए, ओके। तो देखो पैराग्राफ को यहाँ पे जगह होते हुए भी नीचे जा रहा है, क्योंकि जो पहला पैराग्राफ है उसने क्या किया? पैरेंट का पूरा विड्थ ले लिया। तो सेकंड पैराग्राफ को चांस है क्या? नहीं, यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए नहीं, सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे चांस नहीं है, क्योंकि पहला पैराग्राफ क्या कर रहा है? पैरेंट का पूरा विड्थ पूरा खुद ही ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसीलिए सेकंड पैराग्राफ जो है उसको नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होना पड़ रहा है, राइट। मतलब जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे आर ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, राइट। अब चलो ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद स्पैन के बाद, राइट, ठीक है। देखो ये सेकंड स्पैन है, सेकंड स्पैन के बाजू में यहाँ पे जगह पड़ा है खाली, एक खाली जगह है ना यहाँ पे, यस सर राइट। तो अगर मैं इस स्पैन के बाद और एक पैराग्राफ ऐड करूंगा तो पैराग्राफ क्या होना चाहिए? वहां पे आना चाहिए यस, यस सर, बट पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? न्यू लाइंस, न्यू लाइन से। बट स्पैन के बाजू में हमने जब स्पैन डाला तो स्पैन कहां पे स्टार्ट हो रहा है? बाजू में उसी लाइन सेम लाइन पे ना, राइट, एक ही लाइन पे है, राइट। सेम लाइन, तो ये एक सेम लाइन पे होता है स्टार्ट, राइट। तो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं दे स्टार्ट ऑन सेम लाइन। अगर जगह है तो सेम लाइन पे, जगह नहीं है तो ऑफ कोर्स कहां पे जाना पड़ेगा? न्यू लाइन, न्यू लाइन पे जाना पड़ेगा, राइट। बट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनके पास अगर जगह भी है या ना हो तो हमेशा कहां पे स्टार्ट होते हैं? न्यू लाइन पे, न्यू They लाइन, will always start on न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। यस। इसका पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होंगे कहां से? न्यू लाइन से, राइट। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं स्टार्ट्स ऑन सेम लाइन, सेम लाइन। अगर जगह है तो सेम लाइन पे, जगह नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ता है, राइट। आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो या न्यू लाइन लिख सकते हो या न्यू रो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तीसरा पॉइंट। तो एक काम करते हैं, हम इनको ब्रीथ अप्लाई करते हैं, ब्रीथ और हाइट अप्लाई करते हैं। हम इसको क्या करेंगे? ब्रीथ और हाइट अप्लाई करते हैं, राइट। इसको मैंने ब्रीथ दे दिया 500 पिक्सल, ठीक है, या फिर 300 पिक्सल। उसके बाद हाइट दे दिया 300 पिक्सल, राइट। हमने पैराग्राफ और स्पैन, क्योंकि वी आर यूजिंग सेम क्लास ऑन पैराग्राफ एंड
स्पैन, ठीक है। तो हमने पैराग्राफ को भी 300 पिक्सल का हाइट विड्थ दे दिया और स्पैन को भी हमने दे दिया 300 पिक्सल का हाइट विड्थ विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट दे दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ को हाइट विड्थ क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना, यस यहाँ पे देखो यस सर। हाइट एंड विड्थ ऑफ द पैराग्राफ इज 300 बाय 300, राइट। यहाँ पे भी चेक करो, ये सेकंड पैराग्राफ, इसका भी 300 है। यस पर जो स्पैन है, क्या स्पैन को हाइट विड्थ अप्लाई हो रहा है? नो यस सर। नहीं, राइट। उसका हाइट और विड्थ अभी भी उतना ही है, बॉर्डर बॉक्स पे इतना। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट को हम विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, right? We can apply height and width to the block element, but we cannot apply height and width to inline element inline, ठीक है। yes तो ये है आपके चार डिफरेंस, राइट। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक, तो आपको ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, राइट। okay देखो दोनों की कुछ क्या है सही पॉइंट है, दोनों के कुछ नेगेटिव पॉइंट है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोस एंड कॉन्स कहते हैं, राइट। ब्लॉक एलिमेंट हो या इनलाइन एलिमेंट हो, दोनों की क्या है, कुछ प्रोस है कुछ कॉन्स है, राइट। मतलब ब्लॉक एलिमेंट को हम हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ये इसकी अच्छी बात है। बट हाइट विड्थ अप्लाई करने के बाद भी क्या सेकंड एलिमेंट ऊपर आ रहा है क्या? नहीं नहीं। अगर मान लो हमारे डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें बॉक्स क्या चाहिए, साइड साइड बाय साइड चाहिए, तो ये ऊपर आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। मतलब इसका अच्छी बात क्या है कि इसको हम हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर पा रहे हैं, हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर पा रहे हैं, बट ये साइड बाय साइड कभी नहीं आएगी। yes अब इनलाइन में क्या है अच्छी बात कि हम इनको साइड बाय साइड ला सकते हैं, राइट। बट क्या इसको हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर पा रहे हैं? नहीं नो सर। राइट। दूसरी बात, ब्लॉक को हम चारों तरफ से मार्जिन दे पा सकते हैं, ब्लॉक को हम चारों तरफ मार्जिन चारों से तरफ से दे सकते हैं, राइट। इनलाइन में क्या प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट अप्लाई मार्जिन टॉप एंड बॉटम टॉप एंड बॉटम। बॉटम डायरेक्शन। तो दोनों में कुछ क्या है अच्छी बात है, दोनों में कुछ बुरी बात है, राइट। अब हमें क्या करना है कि भाई डिजाइन कैसा है हमारा, कि साइड बाय साइड चाहिए, हमें बॉक्स चाहिए साइड बाय साइड और उसको चाहिए हाइट विड्थ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। अब ये ब्लॉक एलिमेंट है, अब ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉब्लम क्या है, ये साइड बाय साइड नहीं आ सकता नहीं आता। इनलाइन एलिमेंट में प्रॉब्लम क्या है, इसको हाइट विड्थ अप्लाई नहीं अप्लाई नहीं। तो दोनों के जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे, हम दोनों का एक कहेंगे कि भाई आपका जो डिस्प्ले टाइप है वो क्या कर दो, inline block क्या करो, इनलाइन ब्लॉक। मतलब इनलाइन भी और ब्लॉक भी दोनों का फ्यूजन हो गया। तो ब्लॉक की जो अच्छी चीज है वो ये ले लेगा, इनलाइन की जो अच्छी चीज है वो ले लेगा। अब ब्लॉक की अच्छी बात क्या है, उसको हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, चारों तरफ से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन की अच्छी बात क्या है, वो अपने आप साइड पे आ जाता है, मतलब इनलाइन सेम लाइन पे start राइट ना, इनलाइन सेम लाइन पे स्टार्ट होता है, राइट। ब्लॉक में अच्छी चीज क्या मिली अपने को, कि वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ मार्जिन इन ऑल फोर डायरेक्शन, राइट। ये दो पॉइंट सही है, डिजाइन बनाने के लिए हमें चाहिए। इनलाइन में क्या पॉइंट अपने को सही लगा, start on same line सेम लाइन, आगे सब साइड बाय साइड। yes अब यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये स्पैन और ये वापस पैराग्राफ है, राइट। बट सीएसएस से क्या हो गया, सबका लुक एंड फील क्या हो गया, change सेम हो गया सर। राइट। पैराग्राफ को हाइट विड्थ अप्लाई हो गई है,
और पैराग्राफ क्या हो रहा है, साइड बाय साइड भी आ रहा है। Yes. स्पैन तो पहले से साइड बाय साइड आते थे। प्रॉब्लम क्या था, हाइट विड्थ। और देखो अब मार्जिन कितने डायरेक्शन से, मार्जिन कितने डायरेक्शन से है इसको, चारों 4 डायरेक्शन. चारों फोर फोर डायरेक्शन डायरेक्शन से, right? क्योंकि जो स्पैन का डिस्प्ले इनलाइन टाइप था उसको हटा के हमने कौन सा टाइप किया उसका, Block. Inline block. इनलाइन उसको ब्लॉक। मैं, राइट, उसको मैं अभी अनचेक करता हूँ, राइट, अनचेक करता हूँ। वापस Block प्रॉब्लम is हो गया, normal. Yes, sir. राइट, ब्लॉक एलिमेंट वापस क्या हो गए, अलग अलग लाइन पे चले गए। Yes, sir. Yes. स्पैन एक रो में है बट हाइट विड्थ अब अप्लाई नहीं हो रहा है, मार्जिन टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। राइट। और देखो स्पैन को हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये आपका जो ये ब्राउजर है ये आपको, राइट, ये देखो ये हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज फेल्टेड लग रहा है ना थोड़ा सा, Yes, sir. Yes. बाकी के मुकाबले इनका कलर क्या है, थोड़ा सा Faint. Yes, sir. फेल्टेड है, राइट। क्यों, यहाँ पे जाके कर्सर लेके जाओ, क्या कह रहा है, The the display display inline. inline property prevents width from having effect। इसका मतलब width या जो इफेक्ट है वो डिस्प्ले इनलाइन पे कभी भी नहीं होता। डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट फ्रॉम हैविंग इफेक्ट, मतलब हाइट प्रॉपर्टी कभी भी हम इनलाइन एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करते. नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, इसलिए इसको करना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और अब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसा डिजाइन बताया गया है वैसा डिजाइन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, sir. क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब कल किसी ने पूछा था कि भाई ये अगर ऐसे इनका बिहेवियर है तो इनको साइड बाय साइड कैसे लाएंगे, हाइट विड्थ कैसे अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, दोनों को करेंगे डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, राइट, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो या फिर Span in. इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन, एलिमेंट दोनों को भी हम कहेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। Yes. यस Hiding limits, next topic. ये मेटा डेटा अभी नहीं चाहिए है, ये जरूरी तब है जब हम रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग स्टार्ट करें, राइट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन का जो भी पार्ट है जब हम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे मेटा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीएसएस अटैच करना है, राइट। सीएसएस अटैच करने के लिए कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट यूज करना है आपको, Style. लिंक This one. Link. लिंक, है ना, इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग हाँ. एलिमेंट, राइट, टैग। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है Relation. Relation. रिलेशन, कि भाई यहाँ पे हम जो लिंक अटैच करने वाले हैं उसका इस एचटीएमएल के साथ क्या रिलेशन है, क्या है, Style. Style sheet. स्टाइल शीट। ठीक है। अब इस पेज पे जो हम सीएसएस लिख रहे हैं वो फाइल कहाँ पे है, सीएसएस फोल्डर में, सीएसएस सीएसएस फोल्डर, फोल्डर के Assist. Assets के अंदर. Asset. Yes. एसेट के अंदर सीएसएस फोल्डर। ओके। तो सीएसएस फाइल हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, href. HRF। है ना, राइट, ये चाहिए। अब हमें क्या करना है, index.html से बाहर आना है, Dot. तो उसके लिए डॉट डॉट, Forward हमेशा slash. याद रखना किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, वी यूज Dot. डॉट एट्रीब्यूट डॉट नोटेशन, है ना, डॉट, राइट, ओके। देन उसके बाद हमें जाना है किस फोल्डर में, Forward assets, slash assets. It- गलत स्पेलिंग हो गई. assets,
राइट, बट ऐसे Forward क्यों आप slash. लिखेंगे? CSS Yes, CSS फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे /CSS उसके बाद Forward slash. Style.css. style.css. ठीक है। Yes sir. ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स बन रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, या फिर एक चलो काम करते हैं, बॉक्स वही रख देता हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 2, Box 3. बॉक्स 1। देखो डी में कभी टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट हमेशा कहाँ पे लिखना है? Para. अब पैराग्राफ के अंदर लिखना है, हेडिंग है तो H1 H2 H3 है, बस ये हम प्रैक्टिस करें, इसके मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमारे पास 3 डी है जिसके ऊपर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको CSS लिखता हूँ। अच्छा, CSS में सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि आपका CSS अटैच हुआ है या नहीं वो चेक करो। चेक करो, ठीक है। ओके, बढ़िया, Yes, sir. अटैच हुआ है, Yes. तो हटा देते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है CSS में? CSS reset. करेक्ट, वेरी गुड, राइट। CSS फाइल में हमेशा क्या है, आपका पहला काम CSS रिसेट करना, राइट। Universal और select. CSS रिसेट करने के लिए बीच सेलेक्टर Universal select. Universal. यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर में पैडिंग 0 कर दो सबका, Margin 0 pixel. Margin. 0. मार्जिन 0, राइट। Box तो size. पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 तो 0 ही है ना, 0 पिक्सल, 0 लीटर, 0 किलोमीटर, है ना, Yes sir. सब 0 होता है, इसलिए 0 को यूनिट नहीं लिखा तो भी Box चल sizing. जाएगा। Box size border box. बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। Yes sir. अब इस बार मुझे तीनों बॉक्स को कुछ CSS देना है, जैसे कि बॉक्स 1, बॉक्स 1 को मैं दे रहा हूँ कुछ हाइट 300 पिक्सल, Width. 300 पिक्सल, then padding Padding. 20 पिक्सल, 20 pixel. And tape. और या ठीक है बॉर्डर में तो बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद बॉक्स 2 को भी CSS देना है हमें, राइट। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम CSS की सेम ही है, बस क्या करना है हमें यहाँ पे Color. Yellow. हेलो, ठीक है। और बॉक्स 3 में भी CSS ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे क्या करना है Change blue. Change. Edit. या फिर Yes. ओके। Yes. तीनों बॉक्स हमने बना दिए, हाइट दे दिया, Class तो का बॉक्स नाम के साथ क्लास का नाम सॉरी यहाँ पे क्या देना है, 3. बॉक्स 3 राइट। Yes. तीनों बॉक्स दिख रहे हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको और स्पेसिंग चाहिए आपको हर बॉक्स के अंदर, राइट, 2 बॉक्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो यू विल अप्लाई मार्जिन ऑफ margin. 40 पिक्सल, 40. राइट, इन ऑल 4 डायरेक्शन। ये 4 बार क्या होगा अपने आप क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। देखो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, इट सेलेक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आवर HTML पेज, Yes. ठीक है। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे HTML पेज का हर एलिमेंट मुझे सेलेक्ट करना है, हर एलिमेंट के ऊपर अगर कुछ कॉमन CSS मुझे अप्लाई करनी है, तो हर सेलेक्टर का, है ना, हर एलिमेंट का सेलेक्टर यहाँ पे लिखते नहीं बैठेंगे हम, H1 उसके बाद H2 उसके बाद H3 उसके बाद सारे H1 हो गए, फिर पैराग्राफ, फिर स्पैन, फिर UL, फिर li, फिर div, फिर सेक्शन, फिर और क्या होता है मेन ना, बहुत सारे HTML एलिमेंट है, 120 HTML एलिमेंट है, राइट। तो ये सब सेलेक्ट कर लिखते नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमें इन सारे सेलेक्टर के ऊपर क्या करना है, उसका पैडिंग मार्जिन हमें कम करना है, हटाना है, 0 करना है। तो सारे HTML एलिमेंट सेलेक्ट करने का जिम्मा किसका है यहाँ पे, Universal select. यूनिवर्सल Universal सेलेक्टर, selector.
यूनिवर्सल सेलेक्ट का मतलब इट सेलेक्ट ईच एंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ आवर पेज। Page. मतलब एचटीएमएल से लेके हेड से लेके बॉडी से लेके लिंक टाइटल सबको क्या करेगा ये Same CSS अप्लाई करेगा। सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट हाँ। करने के बाद अगर हमने वहां पे कुछ सीएसएस लिखा है उसके लिए तो वो सीएसएस भी क्या करेगा Apply. अप्लाई करेगा। अप्लाई होगा। करेगा। राइट। Yes. ठीक है। तो अब हमारे पास 3 बॉक्स है राइट साइड बाय साइड नहीं है चलो ठीक है ब्लॉक एलिमेंट है हमें पता है और हमें ऐसे ही चाहिए क्योंकि जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें उसके लिए हमें ऐसे ही सीएसएस देना है। अब देखो यहाँ पे कुछ आप मेरे को बता सकते हो है ना अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ मैं या कुछ गलत लिख रहा हूँ तो मुझे बताना चाहिए कि भाई रवि कल ही तो तुमने बताया ट्राई प्रिंसिपल और आज क्या कर रहे हो तुम कोड रिपीट। को रिपीट कर रहे हो Definitely. Right. बोलना चाहिए ना Yes. गलत तो गलत है ना कोई भी हो फिर मैं वो आपको कोई हो तो फिर क्या करेंगे हम Grouping. ग्रुप सिलेक्शन। कॉन्फ्रेंस से होता है ना क्या करेंगे राइट Grouping. जो कॉमन सीएसएस है उसके लिए क्या करेंगे Box one, Grouping. box two. बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और इसको क्या करेंगे हम यहाँ से उठा के हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन दे देंगे। राइट जो भी कॉमन है वहां पे डाल दो और जो अनकॉमन है डिफरेंट है वो सिर्फ हम Separate. यहाँ पे रखेंगे। ठीक है अब जाके देखो एक बार चेंज हो रहा है नहीं अभी भी एज इट इज सही हुआ है Yes. वर्क हो रहा है या फिर इसको और भी एक करके मतलब ये कुछ गलत नहीं है ये भी सही है बट इसको और भी क्या कर सकते हैं हम और भी कोई तरीका है उससे हम क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं ये यूआई बना सकते हैं राइट इस पर ग्रुपिंग करने की बजाय हम क्या करेंगे एक कॉमन क्लास बनाएंगे किस नाम का Box. बॉक्स। राइट तीनों बॉक्स के ऊपर कुछ कॉमन सीएसएस अप्लाई करना है आपको राइट तो हम क्या करेंगे Yes, sir. हम एक कॉमन क्लास बनाएंगे बॉक्स नाम का जो भी कॉमन सीएसएस है वो किसके अंदर लिख देंगे के अंदर। बॉक्स बॉक्स के अंदर और जो भी Box कॉमन में। नहीं है सीएसएस वो डिवीजन। बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स और अब ये क्लास अगर हमने बनाया है तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा क्लास देना पड़ेगा बॉक्स नाम से। अटैच भी करना पड़ेगा तो इसका मतलब अब एक चीज हमें पता चली कि वी कैन यूज मल्टीपल क्लास वैल्यू ऑन सेम एचटीएमएल एलिमेंट हाँ। एक ही एचटीएमएल एलिमेंट पे हम क्या कर सकते हैं multiple दो अलग अलग क्लास multiple- यूज कर सकते हैं करेक्ट Yes. मल्टीपल Yes. क्लास यूज कर सकते हैं Yes sir. कर सकते हैं। ठीक है ना अगर एक इंसान है तो इंसान का एक ही नाम नहीं होता ना भाई स्कूल वाला नाम अलग होता है घर वाला नाम अलग होता है फ्रेंड फिर कुछ और ही कर देते हैं अलग नाम अलग अलग नाम होता है ना तो ये भी क्या है क्लास नेम ये क्या है Class. Class. क्लास नेम Class तो name. एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आप मल्टीपल क्लास नेम Yes. दे लगा सकते सकते हो यूज कर सकते हो राइट Yes. यूआई तो अभी भी क्या है Same. सेम है तो जब भी अब हमें क्या करना है ये सीएसएस अप्लाई करना है तो ये ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है अब सीधा यही क्लास क्या करो उस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर जाके क्या करो बाइंड कर दो अटैच कर दो करेक्ट अब मेरे पास मान लो कोई और बॉक्स 4 है तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे Box यहाँ पे four. बॉक्स 4 ये बॉक्स कॉमन ये बॉक्स 4 राइट तो इससे क्या होगा बन गया बस बॉक्स 4 के लिए कुछ सीएसएस नहीं लिखा इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा है बट देखो इसका हाइट कितना है अभी? 300 Same. Yeah. 300. कहाँ से आ रहा है Box. Box से. बॉक्स क्लास से आ रहा है कॉमन क्लास से आ रहा है कहाँ से आ रहा है Yes. Common class. कॉमन क्लास Common box. Common बॉक्स class. नाम के कॉमन क्लास से आ रहा है ओके Yes sir. यस सर यस सर। ठीक है ओके अभी तो सेटिंग चल रहा है ना हमारा डिस्कशन वाला पॉइंट तो अलग ही है हाइडिंग एलिमेंट ठीक है Yes. तो हाइडिंग एलिमेंट क्या करते हैं क्या होता है देखते हैं राइट हम सिर्फ एक ही बॉक्स को हाइड करेंगे कौन से बॉक्स 2 को हम सिर्फ बॉक्स 2 को हाइड करेंगे अलग अलग तरीके से ठीक है और क्या एग्जैक्टली इंपैक्ट होता है वो हमें चेक करना है राइट एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड करने के अलग अलग तरीके हैं राइट तो सबसे पहला हम क्या करेंगे इसको कहेंगे डिस्प्ले नन
हम क्या कहेंगे इसको, डिस्प्ले None. None. नन। अब जैसे ही हमने डिस्प्ले नन कहा, बॉक्स टू यूआई से भी चला गया और बॉक्स टू की जगह नीचे वाला एलिमेंट क्या हो गया, ऊपर आ गया। ऊपर आ गई। ऊपर आ गया, Yes. करेक्ट। जैसे ही हमने डिस्प्ले नन कहा बॉक्स टू वाले ड्यू को, वो एक तो यूआई से हाइड हो गया, राइट, द एलिमेंट इज नॉट विजिबल ऑन यूआई, एंड जो उसने स्पेस अलोकेट करके रखा था, राइट, डिस्प्ले रन करने से पहले उसने जो स्पेस, राइट, उसने कुछ स्पेस लिया था ना यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. राइट ना भाई, राइट, इसका छोड़ डिस्प्ले रन हटा था, तो देखो ये स्पेस जो है, ये स्पेस पहले किसने लिया था, बॉक्स 2 ने। Yes, sir. Box two. बॉक्स टू ने लिया था, राइट। पर जैसे ही हमने उसको डिस्प्ले रन कहा, तो स्पेस अलोकेटेड टू द बॉक्स टू एचटीएमएल एलिमेंट क्या हो रहा है, वो I don't know. बॉक्स 3 को will be occupied by बॉक्स 3। Due. This one. next HTML element। Yes, बॉक्स next. टू के बाद कौन है, Box Next, three. बॉक्स 3। बॉक्स थ्री है। तो जैसे ही हम डिस्प्ले नन एलिमेंट, किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एचटीएमएल एलिमेंट निकल जाता यूआई पेज से पे चला नहीं है। जाता है, राइट, यूआई पे दिखेगा नहीं, और उसने जो स्पेस अलोकेट करके रखा था वो स्पेस को रिलीज कर देगा फॉर द नेक्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट। उसके बाद का जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो आके उसकी जगह क्या करेगा, Set हो जाएगा। स्पेस ऑक्यूपेंट। ऑक्युपाई करेगा, ले लेगा, ठीक है, यस क्लियर है डिस्प्ले नन। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. मैं ना नोट्स निकालना जरूरी है, आप भी निकाल दो ना नोट्स। यस सर। यस, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन में क्या क्या होता है, चलो पहला पहला तरीका है किसी एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड करने का, दैट इज डिस्प्ले नन, राइट। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, यहाँ पे नंबर में लिखेंगे, यहाँ पे नथिंग पॉइंट, पहला पॉइंट, We द can hide HTML element from you. एचटीएमएल एलिमेंट Element. will be Read. will not be visible, right, element Not visible. will not be visible Visible. on UI, right। जैसे हमने इसके ऊपर डिस्प्ले नाम लिखा, क्या दिख रहा है कि ये एचटीएमएल एलिमेंट अपने को UI पे, नहीं नहीं, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है, द space will be यस स्पेस allocated to To the the next. HTML element, मतलब Element. किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बॉक्स To Two. release. एलिमेंट, राइट, जो स्पेस अलोकेट किया था किसने, बॉक्स टू ने, अब उसकी जगह पे कौन आ रहा है, Box Box three. three. right? उसके बाद के एलिमेंट आ रहा है ना, Yes. Yes. Box three. Yes. Yes. will be occupied by Next नेक्स्ट HTML. एलिमेंट Next element. element, मतलब हमारे केस में कौन, बॉक्स box three. Three. राइट। हमने बॉक्स टू के ऊपर डिस्प्ले नल कहा, तो डिस्प्ले नल कहने से बॉक्स टू यूआई से चला गया, नहीं दिख रहा है, और जो बॉक्स टू का स्पेस था वो कौन अब ऑक्युपाई कर रहा है, Box Box three. three. बॉक्स। इसका मतलब ये कह सकते हैं, राइट, हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो वेबसाइट का डिजाइन है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना Yes. 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 यस सर भाई। ये बॉक्स के नीचे है, अगर यहाँ पे मान लो और क्या होते हैं, और 10 एलिमेंट होते हैं, तो सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। हिल जाएंगे ना ऊपर शिफ्ट हो original जाएंगे। position से, शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर। हाँ सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, तो
ठीक है, तो ये बिना डिस्प्ले करके देखो 1 2 3 4 5, राइट। Yes, sir. पर जैसे ही हमने किसी एचटीएमएल एलिमेंट को कहा डिस्प्ले Display नन, तो इसके नीचे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऊपर ऊपर आ रहा है सर। ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो रहा है, राइट। मतलब किसी एक एचटीएमएल एलिमेंट को अगर आप डिस्प्ले नन कहते हो तो पूरे वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. देखा, right? जैसे ही इसको डिस्प्ले में कहेंगे सारे इसके पीछे के सारे एचटीएमएल एलिमेंट अपने आप कहां पे हैं? ऊपर पड़े, ऊपर है। ठीक है। मतलब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, राइट, इट विल चेंज change. या फिर कह सकते हैं डिस्टर्ब भी करा है ना ये भाई, Hmm. डिस्टर्ब द Then Structure of स्ट्रक्चर या फिर डिजाइन design. और द website. वेबसाइट या फिर Application. पेज, राइट। जिस पेज के ऊपर आप डिस्प्ले कर रहे हो उस पेज का क्या करेंगे, डिजाइन चेंज करना है, डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया Display none. डिस्प्ले नन, पहला तरीका, None. राइट। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड करने का पहला तरीका, राइट। अब अपने पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि भाई 3 तरीके क्यों है, राइट, सही कौन सा है, वो तो हमारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड है, हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि हम डिस्प्ले नन यूज करेंगे या विजिबिलिटी यूज करेंगे या ओपेसिटी यूज करेंगे, ठीक है। वो Yes, sir. अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, Yes, sir. या अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, अब ये नहीं बता सकता कि अगर डिस्प्ले नन है उसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद कौन सा है विजिबिलिटी हिडन, Yeah. राइट। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब नेक्स्ट तरीका क्या है, टू हाइड इन एचटीएमएल एलिमेंट विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। अब चलो हम ये जो हमने डिस्प्ले नन का है इसको कमेंट कर देते हैं। अब इस बिट को हाइड करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विजिबिलिटी, सॉरी ये बाय डिफॉल्ट विजिबल होता है, हम कहेंगे हिडन हिडन, ठीक है। अब जैसे हमने विजिबिलिटी हिडन कहा, राइट, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, यस सर। अदरवाइज सेम Yes, इफेक्ट sir. होता तो फिर दो प्रॉपर्टी क्यों बनाते हैं, करेक्ट। यस सर। देखो अपना Yes, sir. एचटीएमएल एलिमेंट क्या है, यूआई पे दिख रहा है, नहीं, but नहीं, space sir. occupied कर रहा है. राइट, है ना, ये एचटीएमएल एलिमेंट यूआई पे नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, बट उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा था Hmm. वो अभी भी क्या है, है। वही. राइट, इट इज स्टिल ऑक्यूपाइड बाय सेम एचटीएमएल एलिमेंट, Yes. उसने अपना जगह नहीं छोड़ा है ना, मतलब ये पार्टीशन कैटेगरी का बंदा है, राइट, जल्दी से Yes. छोड़ते नहीं, कोई पार्टीशन नहीं है ना यहाँ पे, Hmm. हम का मार्क ना पड़ेगा, ओके छोड़ो, मैं क्या मतलब। तो जब भी हम किसी एचटीएमएल एलिमेंट को विजिबिलिटी हिडन बोलते हैं तो क्या होता है, वो यूआई पे दिखेगा नहीं, बट उसने जो स्पेस Space. ऑक्यूपाई करके रखा था वो अब छोड़ेगा नहीं, राइट। Yeah. इट विल द स्पेस विल बी स्टिल ऑक्यूपाइड बाय Same HTML. सेम एचटीएमएल। हिडन एलिमेंट। अब अगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है तो इस पेज का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्या, नो नहीं. सर। नहीं सर नो सर। It will not affect राइट, our. ये विजिबल हो या ना हो, स्ट्रक्चर Yes. तो अभी भी क्या होगा, Same रहेगा. No. सेम ही। सेम रहेगा, सेम ही होगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर लोग इसके पॉइंट लिख देते हैं, विजिबिलिटी हिडन, पहला पॉइंट तो सेम है, द एचटीएमएल एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल ऑन UI. यूआई राइट। अब उसके बाद क्या है, स्पेस एलोकेशन वाला पॉइंट, राइट। Yes, sir. क्या लिखेंगे हम, द स्पेस allocated राइट, हमने जो बॉक्स 2 को स्पेस एलोकेट किया था, राइट, बॉक्स 2 को, वो स्पेस अभी भी कौन ऑक्यूपाई करके रख रहा है, बॉक्स Yes. बॉक्स 2 स्टिल
Celestial HTML. बॉक्स True. यूआई पे नहीं देखेगा, पर जो स्पेस हमने बॉक्स टू को दिया था, बॉक्स टू के ऊपर हमने लिखा है विजिबिलिटी हिडन, तो अभी भी वो स्पेस कौन ऑक्युपाई करके रखता है? Yes, Box sir. 2. Box 2. बॉक्स टू, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड पॉइंट क्या होगा? It will not disturb the structure of Correct. web page. राइट, इट विल नॉट, आएगा Not. यहाँ पे बाकी सेम, इट विल नॉट चेंज और डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द वेबसाइट और Web page. ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये हो गया सेकंड तरीका, राइट? Yes, इसका यूज sir. करके हम इस एचटीएमएल एलिमेंट को हम हाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी का वैल्यू होता है 0 to 1, राइट? ओपेसिटी का वैल्यू क्या है? देखो डिस्प्ले के बहुत सारे क्या है वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले टेबल, राइट? Let's बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिस्प्ले नन, राइट? ऑलमोस्ट 28 to 30 क्या है इसके डिस्प्ले टाइप है, ठीक है? अभी तो डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, डिस्प्ले ग्रिड आ गया, वो तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है। मतलब बहुत वैल्यूज है पॉसिबल। विजिबिलिटी के भी क्या है? 3 वैल्यूज है, एक है हिडन, एक है विजिबल, एक है कोलैप्स। विजिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है सीएसएस का, उसके पॉसिबल वैल्यूज कितने हैं? 3. हिडन, 3. राइट? 3 है ना? विजिबल, कोलैप्स। with ओपेसिटी का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1। yes. अब 0 to 1 में कितना वैल्यू हो सकता है आप ही देखो, है ना? 0.111111, 0.1222, 0.1333, मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉसिबल क्या है यहाँ पे वैल्यूज है, बट ओपेसिटी का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज 0 to 1 एंड बोथ आर इंक्लूडेड, राइट? बोथ आर इंक्लूडेड, मतलब 0 and 1 आर इंक्लूडेड, ठीक है? 0 and 1 आर इंक्लूडेड। अब ओपेसिटी मतलब क्या है? ऑपोजिट टू ट्रांसपेरेंसी। Yes. ओपेसिटी एग्जैक्टली क्या है? Transparency. ओपेसिटी Opposite to रेसिप्रोकल टू ट्रांसपेरेंसी। अब देखो कोई ग्लास है, आप कह रहे हो 50% ट्रांसपेरेंट है, मतलब क्या है? उस ग्लास के पीछे जो भी है ना, राइट? रूम होगा या आपके आपके 4 व्हीलर का ग्लास है, वो 50% ट्रांसपेरेंट है, मतलब बाहर का आपको कितना दिख रहा है? पूरा का पूरा दिख रहा है क्या? नहीं. नहीं. 50% दिख रहा है, 50% नहीं दिख रहा है, नहीं है ना? Yes. तो ओपेसिटी 1 मतलब ट्रांसपेरेंसी 100%। अगर किसी एचटीएमएल एलिमेंट का ओपेसिटी 1 है मतलब ट्रांसपेरेंसी 0 है, मतलब उस एचटीएमएल एलिमेंट के पीछे का कुछ भी हमें नहीं दिखेगा। अभी मैंने क्या कहा? ओपेसिटी इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Yes. राइट? ओपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Transparency. ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी 0 है, राइट? ट्रांसपेरेंसी 0 है मतलब उसके पीछे का आपको कुछ दिखेगा, जैसे दीवार, दीवार का ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? 0. 0 है ना? आप जिस Yes. रूम में बैठे हो उसके बाजू वाले रूम में क्या चल रहा है आपको दिखेगा क्या? नहीं. नहीं, क्योंकि दीवार का ट्रांसपेरेंसी क्या है? 0. 0. राइट? अगर ट्रांसपेरेंसी 0 तो उसी को ओपेसिटी के लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओपेसिटी 0. 1, ओपेसिटी 1। रेसिप्रोकल कह रहा हूं ना भाई मैं, Inversely proportional. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। हाँ. तो ट्रांसपेरेंसी क्या है? 0 है, देन Opacity is 1. ओपेसिटी 1. 1. अगर ट्रांसपेरेंसी 0 है मतलब ओपेसिटी 1 right. 1, 100%.
राइट। अगर आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे कोई विंडो है, उस विंडो के ऊपर कांच तो होगा, राइट राइट। अब वो yes, कांच जो है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या है? 1 1. 100%, 100%. 100%. राइट Yes. राइट। जो ग्लास है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, मतलब उसका क्या हो गया? ओपेसिटी हो गया zero, zero. 0. Yes. और किसी भी एस्टिमल एलिमेंट का ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट होता है 1। किसी भी एस्टिमल एलिमेंट का ओपेसिटी होता है 1. 1। 1 sir. कैसे? देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्या है? Orange. Orange. ऑरेंज है। अब ये बॉक्स के पीछे कौन है? बॉडी है ना, ये हाँ, पूरा का पूरा body. बॉडी है ना, Yes. राइट। Yes, sir. चलो इस बॉडी को मैं कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉडी को, राइट, डार्क ग्रे। तो इस Yes. बॉक्स के पीछे का ग्रे कलर दिख रहा है क्या आपको? नहीं. No. नहीं। Yes, sir. क्यों? क्योंकि ओपेसिटी क्या है इसका? 1. 0. 1 है। 1. 1. मतलब ट्रांसपेरेंसी One. क्या है इसका? 0. 0. 0। ओपेसिटी क्या है इसका? 1. 1. 1 है। पर जैसे ही मैं इसका ओपेसिटी 0 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरा का पूरा। Yes. देखो Yes. बैकग्राउंड दिख रहा है, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट। अब देखो हमें बॉर्डर भी दिया, पर क्या दिख रहा है कि बॉर्डर, नहीं. नहीं. No, sir. राइट। देखो बॉक्स अभी भी वहां पे है, बट उसका ओपेसिटी 0 करने से क्या हो गया? वो फुल्ली क्या हो गया? क्या हो गया? दिख नहीं रहा. Transparent. ट्रांसपेरेंट हो गया ना, Yes. Yes, sir. राइट। ओपेसिटी 0 करने से क्या हो गया? वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो ओपेसिटी Yes. की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैंने लिखा 0.5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50% विजिबल है, 50% नहीं. Transparent. ट्रांसपेरेंट है, Yes. है ना। देखो पीछे का ग्रे कलर दिख रहा है ट्रांसपेरेंट 50%, और Yes. बॉक्स में Yes, दिख रहा है 50%। Yes. थोड़ा सा है मतलब कंफ्यूजिंग, राइट। बट इसको कैसे याद रखो? ओपेसिटी ऑलवेज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं ना मैथमेटिक्स में, Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं या रेसिप्रोकल कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल Inversely कहते proportional. हैं, राइट। तो जो ओपेसिटी होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Transparency. Transparency. ट्रांसपेरेंसी। अगर ओपेसिटी 1 है इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी 0. 0. 0. 0। ओपेसिटी 0 है मतलब ट्रांसपेरेंसी 100%. 100%. 100%, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट। और ये हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे इसका ओपेसिटी 1 किया, और बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी कितना होता है एस्टिमेट एलिमेंट का? 1. 1. 1. 1। मतलब ट्रांसपेरेंसी कितना? 0. 0. 0%। और ये जो अलग अलग एनिमेशन क्रिएट करने पड़ते हैं हमें, उसके लिए ये ओपेसिटी, विजिबिलिटी, यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ती है, राइट। डिस्प्ले नल से अगर कोई एस्टिमेट एलिमेंट आपको वहां पे शो नहीं करना है तो डिस्प्ले नल वहां पे काम में आएगा। बट अगर मान लो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, ठीक है। चलो मेरे पास कोई एग्जांपल लेके देखता हूं मैं। और ये जो ऐसे एनिमेशन क्रिएट करने हैं, राइट, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये डिस्प्ले नल से नहीं होता, आइदर ओपेसिटी या विजिबिलिटी से हम क्या करते हैं इसको, ऐसे एनिमेशन हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, राइट। मतलब जब हम ये राइट ये सारे टास्क हम करने वाले हैं, तो समझ में आ गया ओपेसिटी? Yes, sir. Yes, sir. इसके पॉइंट लिख देते हैं।
ओपेसिटी का जो वैल्यू है वो होता है 0 to 1 एंड बोथ वैल्यू आर इंक्लूडेड। तो ओपेसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और ओपेसिटी की वैल्यू 1. 1 भी हो सकती है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ओपेसिटी इज 1. मतलब दैट मींस दैट इज इसका मतलब क्या होता है? 0. Transparency is equal to 0. Transparency 0. लिमिट इज Visible. 0%। Transparent. ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी 1 है, मतलब एस्टिमल एलिमेंट क्या है? 0% ट्रांसफर। अगर 0 है मतलब एस्टिमल एलिमेंट 100%. 100%। 100%. Yes. right? तो space allocated by estimable element is still occupied by right? किसी estimable element का opacity क्या कर रहे हो? 0 कर रहे हो, तो क्या वो अपनी जगह छोड़ रहा है क्या? नहीं. No, sir. नहीं, right? It is still occupied by Same same estimate. estimate। देखो ये Same box element. right? इसको मैंने visibility हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा opacity right? मतलब ये visibility की तरह ही है। बस क्या है, visibility में आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो fully transparent या फिर 0% ट्रांसपेरेंट। और ओपेसिटी में क्या है, आप उसको 0% भी ट्रांसपेरेंट रख सकते हो या पार्शियली ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, है ना? जैसे कि इसका वैल्यू 0 की बजाय अगर आपने क्या कहा 0.7, तो क्या हो गया ये? 30% ट्रांसपेरेंट है, 7% विजिबल है, राइट? 0.7 का मतलब क्या है? 30% ट्रांसपेरेंट और 70% Visible. विजिबल। अब ओपेसिटी 0 थी, मतलब 70% ट्रांसपेरेंट एंड 30% Visible. Visible. right? तो ओपेसिटी में आपको क्या है, ट्रांसपेरेंसी का जो है ना रेंज बहुत है, राइट? आप कुछ भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रख सकते हो। बट विजिबिलिटी में क्या है, दो ही ऑप्शन है, एक तो विजिबल रखो या फिर हिडन, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट रखो या पूरा का पूरा Visible. Visible. विजिबल। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब ये पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं। The space allocated to the estimal element is still occupied by same estimal element. Yes. Yeah. Second point. Yeah. First. First point. And of course, it will not disturb, change the structure of our website. ठीक है? तो ये इस तरह से हो गया आपके डिस्प्ले, सॉरी, एलिमेंट को हाइड करने के तरीके, राइट? अब ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। आपका आपका टास्क क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस सब के ऊपर ये डिपेंड होता है कि हम कौन सा यूज करेंगे, डिस्प्ले यूज करेंगे, विजिबिलिटी यूज करेंगे या Opacity. ओपेसिटी यूज करेंगे। ओपेसिटी भी एग्जांपल देता हूं। नहीं, ठीक, यहाँ पे इसको अप्लाई किया ऐसा लगता था आपको, बट ये ओपेसिटी नहीं है, ये कुछ अलग तरीका है, बैकग्राउंड ग्रेडियंट है। ठीक है, Yes. Yes, sir.
तो इसके बाद हमें इमेज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है। जैसे कि हमने इमेजेस देखा है, बट हम बैकग्राउंड में भी इमेजेस यूज कर सकते हैं। वो कल ही करेंगे राइट, अभी मतलब ढाई हो जाएगा और आपका 20 मिनट के बाद और सेशन है। तो टाइम पे ज्वाइन हो जाना।